स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो काफी गहरी है, लेकिन बीते कुछ टाइम में ये भी देखा गया है कि यहाँ पे पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती है वो भी काफी ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। उसका एक एग्जाम्पल आपने बीते कुछ टाइम में देखा होगा, जहां पे पाकिस्तान जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप भी लेना चाहता था और वहां पे रशिया कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा था। और अभी रिसेंट में यहाँ पे पता चला है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि जो INSTC है, भारत और ईरान से गुजरता हुआ एक ऐसा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अभी उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे रशिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है कि भाई आप भी जो है इस INSTC का जो है भाग बने, और इस जो जवाब में है पाकिस्तान ने यहाँ पे इनका जो प्रपोजल है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं भारत के ऊपर, और क्या जो है यहाँ पे पाकिस्तान इसका एडवांटेज उठा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये INSTC एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे INSTC कॉरिडोर जो है वो 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारत का जो सामान है वो ईरान, अजरबैजान, रशिया, यूरोप तक पहुंचाया जा सकेगा। अब लेकिन पाकिस्तान भी जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ले रहा है, जो कि भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको पहले एक बार इसका मीनिंग समझाता हूं। तो यहाँ पे है हमारा भारत, ठीक है, ये प्यारा भारत है, और यहाँ पे हमारा मुंबई का पोर्ट। अब अगर सपोज मुंबई से हमें कोई सामान पहुंचाना है, गुड्स पहुंचाने हैं रशिया में, यूरोप में, तो हमें पहले एक बहुत ही लंबा रूट लेके जाना पड़ता था और स्वेज कैनाल से होके यहां से जाना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही नैरो रूट है। और फिर उसके बाद होते होते पूरा हमें यूरोप तक जाना होता था, फिर जाके हम जो है रशिया में पहुंच पाते थे। तो ये काफी एक तो लंबा रूट था, और दूसरा यहाँ पे जो है कॉस्टली भी बहुत ज्यादा पड़ जाता था, प्लस टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। तो इसीलिए इंडिया ने एक ऐसा रूट डेवलप किया ईरान के साथ मिलकर, जो ईरान से गुजरता है, और जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रशिया के जो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है वो यहाँ से हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी कम कॉस्टली है और साथ ही जिसमें कम टाइम लगेगा, और ये काफी इफेक्टिव भी है। तो ये रशिया इंडिया ने जो है यहाँ पे पूरा डेवलप किया था INSTC। अभी लेकिन रिसेंटली रशिया ने यहाँ पे इनवाइट किया है पाकिस्तान को कि भाई आप भी जो है हमें ज्वाइन कर लो, जो कि भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर इन केस ज्वाइन कर लेता है पाकिस्तान, जो कि कह भी रहा है कि हाँ भाई हम ज्वाइन करेंगे, हम भी इसको खुशी खुशी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे। अब अगर सपोज पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है INSTC के अंदर, तो ये कैसे खतरनाक हो सकता है। देखो, पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म है या फिर किसी भी तरीके के तनाव जो है इंडिया के अगेंस्ट में देखने को मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे सपोज कभी कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन दिख रही है, जहाँ पे इंडिया ने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान को, तो इस टेंशन का जो असर है वो यहाँ पे INSTC में भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नुकसानदायक ही है कि यहाँ पे पाकिस्तान की एंट्री हो जाए, और इंडिया कभी भी इस चीज को नहीं चाहेगा। अब देखो, यहाँ पे ये जो पूरी इंफॉर्मेशन ये पता कैसे चली, तो यहाँ पे पाकिस्तान के एक रिसर्च सेंटर के कार्यकारी डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है खालिद तैमूर। इन्होंने जो है यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को साझा किया और कहा कि जो है जल्द यहाँ पे INSTC से जुड़ने जा रहा है पाकिस्तान, और यहाँ पे किसकी वजह से हो पाया, ये रशिया के दोस्ती के कारण हो पाया। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन नेवल बेस और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। अब देखो, मैं आपको एक बार फिर से वो मैप दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे एक तो हमने जो डेवलप किया, यानी इंडिया ने जो डेवलप किया है ईरान का, यहाँ पे है छाबर पोर्ट, ठीक है, और छाबर पोर्ट के जस्ट पास में है यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ये भी बोला जा रहा है कि जो आगे आने वाला टाइम में CPEC जो है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान से यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी CPEC है, और पाकिस्तान के पास फिर INSTC भी हो जाएगा, तो इनका दोनों का फायदा जो है यहाँ पे पाकिस्तान उठा पाएगा। अब विश्लेषकों का कहना है कि अगर CPEC और INSTC आपस में जुड़ जाएंगे तो भारत को नुकसान होगा ही, यानी झटका लगेगा, लेकिन पाकिस्तान इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि उसके पास दोनों ही कॉरिडोर जो है आ जाएंगे, जिससे पाकिस्तान भी अब क्या करेगा, अपना सामान इजीली, यानी गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएगा, जिसपे भी कम कॉस्ट आएगी, पाकिस्तान का कम पैसा खर्च होगा, यानी कि जो फायदा भारत को मिलने वाला था वो सारे के सारे फायदे उस पाकिस्तान को भी मिलने वाले हैं। अब आपको पता है कि भारत जो है रशिया से काफी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ऑयल इंपोर्ट करता है, बहुत सारे वेपन्स इंपोर्ट करता है। तो अब ये सेम चीज ना आजकल पाकिस्तान भी करने लगा है। पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों के अंदर अपना जो पेट्रोल यानी कि ऑयल का जो कंजम्पशन है, इंपोर्ट है, वो काफी हद तक बढ़ा दिया है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो है ये जो रशिया है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान को। साथ ही यहाँ पे रशिया जो USA का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर या फिर इस पूरे रीजन के ऊपर, यहाँ पे इसको भी काउंटर करना चाहता है, और वो भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाना चाहता है। तो अब देखना रहेगा कि क्या पाकिस्तान सच में यहाँ पे एंटर कर जाता है INSTC के अंदर, और भारत इसका
किस तरीके से विरोध करता है, क्योंकि भारत के लिए कभी भी सी पैक को कनेक्ट कर देना या फिर आईएनएसटीसी के अंदर पाकिस्तान को एंट्री दे देना बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है। और भारत इसका विरोध करेगा या नहीं करेगा देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भारत का अभी तक कोई भी यहाँ पे वर्डिक्ट जो है अभी सामने नहीं आया है जिससे कि वो कुछ कह सके। तो खैर आज की वीडियो इतनी ही थी, लेकिन आप अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो बस अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास 2 एप्लीकेशन जरूर हो, एक है वोकैब 24 और एक है जीके 24। वोकैब 24 आपको हेल्प करेगी इंग्लिश की थॉरो प्रिपरेशन करने में, वहीं जीके 24 आपको हेल्प करेगी करंट अफेयर जीके जीएस को प्रिपेयर करने में। दोनों ही ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से आके आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।